छात्र जीवन से शुरू किया। परिवार में कोई राजनीति नहीं करता था। पिता सरकारी कर्मचारी थे, माता घर में खेती बाड़ी करती थी। 20 साल पहले हम लोगों की जनता ने मुझे विधायक बनाकर भेजा। एक वो पौधा जिसकी सिंचाई की आज पेड़ बनकर आज मुख्यमंत्री के तौर पर आपके सामने खड़ा है। और आने वाले समय में ये पेड़ के में जो फल लगेंगे वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हमीरपुर की जनता को उसका स्वाद भी चखने को अभी जरूर मिलेगा। आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बार का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव सत्य और असत्य का चुनाव है। ईमानदारी और बेईमानों के बीच का चुनाव है। और दागदार लोगों के को चुनकर अगर आपने विधानसभा में भेजा, उसकी कल्पना आज हमें इस बात से होती है कि मेरे ही जिले के 3 विधायक हमको छोड़कर चले गए। मेरे ही जिले के 3 विधायक उस राजनीतिक मंडी में बिके जिसकी मैं जीवन में भी कल्पना नहीं कर सकता था। वो बिके, सरेआम बिके, लेकिन जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर उन्होंने हमीरपुर के लोगों के साथ और हिमाचल की जनता के साथ धोखा दिया है। इन गद्दारों को कभी माफ ना करना। यह चुनाव कोई मेरा नहीं है, मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी का नहीं है, हिमाचल प्रदेश की सरकार का नहीं है। यह चुनाव भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा कि क्या हम उस बिकाऊ राजनीति को, जहां चुनावों से पहले कुछ विधायक आते हैं, विधायक पैसा खर्च करके जाते हैं और आजाद और उम्मीदवार बनकर विधायक बनते हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर विधायक बनते हैं, पार्टी का के उम्मीदवार बनते हैं। टिकट मिलता है, टिकट के दम पर जीते हैं। फिर आके क्या करते हैं? तीनों विधायक मेरे पास और 2 उन्ना के विधायक मेरे पास और 1 डेरा का विधायक कभी जनता की सेवा के लिए नहीं आया। इस क्षेत्र से चुनाव हमीरपुर के विधायक आरटीआई प्राप्त कर लीजिए। विधायक बनने के बाद 100 करोड़ रुपए के उसने ठेके लिए और जन हमेशा कहता रहा, कभी जनता की सेवा में नहीं आया। कहा इस एक्सेंट को फोन कर दो, इस एससी को फोन कर दो। वो आजाद विधायक था, वो बिका, हमें कोई गम नहीं है, पर उसने आपकी संपदा को लूटा, सारी खड्डे खाली कर दी। उसके एक साथी ने बिकने के बाद मुझे पूरी जानकारी दी है। पूरी संपदा को लूटते गए और बड़े धनवान बन गए। अच्छी बात होती, ईमानदारी से अगर पैसा कमाते, रात को पोंख लेने ट्रक चलते थे खड्डों में और आपकी संपदा का लूटा जाता। सुजानपुर का विधायक 2014 में कांग्रेस पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया एडवाइजर राजेंद्र राणा धूमल साहब की गाड़ी चलाता था। पहले धूमल साहब की पीठ में छुरा घोंपकर आजाद उम्मीदवार लड़ा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ
कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का टिकट लिया। सिद्धांतों की राजनीति करने वाले ने सौदा ये किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार हूं, अनुराग ठाकुर को हराऊंगा, मेरी पत्नी को विधानसभा की सीट दे दीजिए। पत्नी को सीट दे दी गई, पत्नी भी हारी। सुजानपुर की सूझबूझ वाली जनता ने राजेंद्र राणा को भी धूल चुकाई। कांग्रेस सरकार ने कहा कि इन्हें चेयरमैन बना दिया जाए। आपदा प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन बने, और आपदा प्रबंधन कमेटी में मैं सड़कों पर लड़ रहा था, आपने देखा होगा। जब वहां सुजानपुर में थोड़ी पानी आई तो एक आदमी के कंधे पर चढ़कर आपदा प्रबंधन करने गए हुए थे धर्मपुर में, क्योंकि विधायक बैठे हुए हैं। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मैं धूमल साहब के खिलाफ चुनाव लड़ता हूं, और 2017 में धूमल साहब को उसने चुनाव हरा दिया। घोषित मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल जी, घोषित मुख्यमंत्री को चुनाव हराया, लेकिन वो चुनाव हराने के पीछे मकसद सिर्फ पैसा था। उस विधायक ने कितनी संपत्ति अर्जित की, सर्वहितकारी कल्याण सभा बनी, सारा बद्दी से पैसा उसकी सर्वहित कल्याण सभा में जाता था, और वो लोगों के बीच जाकर पूर्व सैनिकों का सम्मान करता था। वो अपनी जेब से पैसा नहीं लगा सकता था। यही नहीं, धीरे धीरे मुझसे वार्तालाप करता रहा। 20 फरवरी को मैंने उससे कहा, हम लोग सेवा के लिए आए हैं। अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मुझे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की गई। हम बिके हुओं को कभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर नहीं बनाते। और मैं आज कह सकता हूं, मेरे पास बैठकर अपनी विधानसभा क्षेत्र के सारे अधिकारी ऑफिसर सब लगाए उसने। मैं खुद टोनी देवी के लिए 5 करोड़ दिया, सुजानपुर के हॉस्पिटल को और बड़ा किया। कॉलेज टोनी देवी में नया बनना था, उसके लिए 5 करोड़ रुपए दिया। मैं उसको समझाता रहा। मुझे क्या पता था कि इसे पैसों की इतनी भूख है कि वो उस राजनीतिक मंडी में बिक जाएगा। वो